नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस इतना घबराई हुई है और ये आनन फानन जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। फिर यह भी जानेंगे कि क्या राहुल गांधी ये जो महिला आरक्षण बिल है इसका समर्थन करने जा रहे हैं। चौंकिएगा नहीं, ये सवाल दरअसल अनायास नहीं उठा है, इसके उठने की वजह स्मृति ईरानी है। वो बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव हैं इस समय। अब वो जो कह रही हैं वो बड़ी बात है, तो वो क्या कह रहे हैं इसको भी थोड़ा समझेंगे। साथ ही साथ ये जो अरविंद केजरीवाल के चेले हैं ये बड़े परेशान हो रखे हैं, कोर्ट कचहरी लगा रखा है इन लोगों ने, तो थोड़ा इसको भी समझेंगे और यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू भी करते हैं। क्योंकि देखिए, ये लोग उत्पात मचाने आए हुए थे और जब इन उत्पातियों का इलाज हो गया और ऐसा इलाज हुआ है कि ये कोर्ट कचहरी भागे भागे फिर रहे हैं। अब इनके लिए समस्या ये है कि साहब करें तो क्या करें। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कोर्ट भाग के गए थे और इनको लगा था कि ये बोलेंगे और सुप्रीम कोर्ट वैसा ही करेगी जैसा ये चाह रहे हैं। मतलब ये चाह रहे थे कि सबको छोड़ दिया जाए और सबकी जिम्मेदारी तय कर दी जाए, यानी वो जो जिनके ऊपर गंभीर मामलों में FIR हो रखे हैं, आपराधिक मामलों में, उनको छोड़ दिया जाए और दूसरा क्या किया जाए कि दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई कर दी जाए। तो ये तो मुमकिन नहीं है, इसके लिए तो जांच होगी तभी कोई बात बनेगी। बिना जांच के तो हो नहीं सकता कुछ। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी बना दी कि साहब ये जांच करेगी। इनको लगा कि अरे कुछ तूफान ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 1 महीने तक होता है कि अब इनको छपास का रोग लग गया है, तो इन्होंने कहा कि साहब कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभिजीत दीप के चले गए महाराष्ट्र घूमने के लिए, आशुतोष रांका चले गए राजस्थान घूमने के लिए। अब वहां राजस्थान घूमने गए, गांव पहुंचे, लोगों ने पीट दिया, कहा कि साहब ये माहौल खराब कर रहे हैं। अच्छा, यही हाल अभिजीत दीपके का हुआ, वहां भी दाल इनकी नहीं गल रही है। तो इन लोगों को लगा कि चलो अब फिर से जो है दिल्ली हाईकोर्ट चलते हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट ये लोग क्यों चले गए? दिल्ली हाईकोर्ट चले गए कि देखिए हमारी निजी जानकारी जो है, ये लोग हमारी निजता का हनन कर रहे हैं। तो निजता के हनन पर अभिजीत और जयपुर डायलॉग और पंपलेट पर इन्होंने भाई साहब डिफेमेशन केस कर दिया। ये हमारी निजता ही तो, अरे भाई पब्लिक लाइफ में आदमी की निजता कहाँ है? कौन सी निजता है आपके सार्वजनिक जीवन में? और आप तो पुलिस वालों का घर जानना चाह रहे थे, जो वहां RPF की फोर्स लगी हुई थी, जो CRPF लगी हुई थी, सबका तो इनाम खोज रहे थे कि इन्होंने नाम छुपा के रखा है। और तमाम वो लोग जो छात्रों के नाम पर इन उत्पातियों के साथ खड़े थे, वो भी यही कह रहे थे कि देखिए साहब नाम तो छुपा लिया गया, नाम तो छुपा लिया। कहे भैया, उनका नाम जानना, उनका पता जानना आपका अधिकार है। तो आप तो पब्लिक फिगर हो, अब तो पब्लिक फिगर हो गए ना, तो आप कहां रहते हो और क्या करते हो अगर ये जानने की कोशिश की जा रही है तो इसमें गलत क्या है? बड़ा सवाल तो यही, क्या गलत है भाई? आप प्रधानमंत्री की डिग्री मांग रहे हो, आपकी डिग्री मांगा जा रहा है, आप कहां रह रहे हो यह जाना जा रहा है, तो निजता का हनन कहां से हो गया? तो क्या है कि बौखलाहट बढ़ गई है। दूसरी चीज, इन छात्रों के बहाने, यानी उनके नाम पर राजनीति चमके और इस तरह का आप एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ खास तौर से माहौल बने, उस बाबत कई नए नए यूट्यूबर भी उतर आए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी उतर आए हैं। ये जो इस समय क्या चल रहा है कि कांग्रेस ने बाकायदे पेड वर्कर रख लिए हैं और वो जो खुद को निष्पक्ष कहते हैं ऐसे लोगों की एक बड़ी जमात है। आप देखिए, वो सब इस समय बाकायदे कांग्रेस के पेरोल पर काम कर रहे हैं। और ये आप, अब ऐसा कोई कागज तो आता नहीं है, लेकिन आप अगर ऐसे लोगों का कमेंट देखें, चूंकि हम तो एक्टिव ही हैं हर जगह सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो और यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं, तो वहां ये समझ में आया कि भाई ये किस तरह से जो है एक ही फैक्ट्री से सारे कमेंट निकल रहे हैं। अच्छा, आप कुछ सोच कर लिखते हो तो आपको कुछ समय लगता है भाई। आप अगर सोच कर लिख रहे हो 4 लाइन तो 4 मिनट लगेगा अगर सोच के लिख रहे हो तो। और अगर किसी फैक्ट्री से निकल कर आ रहा है तो आपने कॉपी किया और चस्पा कर दिया। मजेदार बात है, आप क्या लिख रहे हो इससे मतलब नहीं है, उनका एजेंडा सेट है,
वो कह देंगे तुम प्रेम शुक्ला हो, तुम जो है गौरव भाटिया हो। मतलब आप एक तरह से कहा जाए भाई वो तो बीजेपी प्रवक्ता है, वो जाने वो क्या बोलते हैं। हम अपना पक्ष रखते हैं, हम जो देख रहे हैं वो लिखते हैं, लेकिन नहीं, वो पूरा सेट है। तो पूरा एक तरह से कहा जाए कि माहौल बनाने के लिए ये जो तंत्र है, इस तंत्र पे कारीगर उतारे गए हैं, पेड कारीगर, ठीक है साहब। तो उन्हीं में से कुछ एक जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास भी पहुंच जा रहे हैं, वो सीजेपी वालों के पास भी पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। तो ये खेल गजब चल रहा है। अब ये जो खेल है, उस खेल में सारी चीजें निकल कर बाहर आ रही हैं। तो जब सारी चीजें पब्लिक डोमेन पे आने लग रही हैं, तब ये कोर्ट कचहरी भाग रहे हैं। तो इनका दर्द अभी है, अभी दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं, वो डिफेमेशन के लिए ही गए। और दूसरा, मार पिटाई हो रही है तो रोज अल्टीमेटम दे रहे हैं। अब राजस्थान में इन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, वहां पता नहीं क्या हुआ, कोई खबर नहीं आ रही है। फिर अल्टीमेटम दे दिए हैं कि जो जुलाई में हमसे वादा किया गया था वो वादा नहीं पूरा हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। अरे हम तो कह रहे हैं आंदोलन करो ना भाई। अब संकट क्या है कि चीटी भी नहीं इकट्ठा हो रही है, रोज आंदोलन की घोषणा हो रही है, लेकिन जो है वो मक्खी भी नहीं आ रही है। वो एक मसला था, वो हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला है। ये छात्रों को समझना चाहिए कि उनकी तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। ये अपनी राजनीति चमका रहे हो अपने गुरु की, वो अरविंद केजरीवाल की। तो एक तो ये हुआ है, तो छपास की बीमारी, जिसके कारण इनको लगता है कि साहब आंदोलन करते रहना चाहिए। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात देखिए, जयराम रमेश बहुत घबराए हुए हैं। अब क्या राहुल गांधी के ऊपर कोई भारी एक्शन होने जा रहा है क्या? देखिए, जब एक्शन की बात कर रहा हूं तो ये एकदम मत सोचिए कि किसी को जेल में डालने की बात हो रही है, क्योंकि ये कमाल की सरकार है, ये जेल में नहीं डालेगी। आपका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने लाकर रख देगी और फिर जनता तय करे क्या करना है। जैसे वंदे मातरम का देखिए, पूरा झूठ इन्होंने साफ कर दिया कि साहब आप लोग झूठी बोल रहे थे। 1896 से वंदे मातरम पूरा गाया जा रहा था, 37 में क्यों गाना बंद कर दिया गया? इसका रहस्य खुला पंडित नेहरू के लेटर से, जो उन्होंने जिन्ना को लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे कहने पे हम 2 स्टंजा गाने लगे हैं, अब तो कम से कम अखंड भारत की बात करो। तो ये इनकी झुठाई है, वो पकड़ में आ गई। तो अभी क्या होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स रखे जाएंगे कि लोग कितना झूठ बोलते हैं। जैसे एक फैक्ट्स जो है वो वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी ने रखा। उन्होंने कहा कि साहब 2004 की बात है, उस समय वो लिखते हैं कि मैं आपको सुनाता हूं, आज शिक्षा के निजीकरण पर चर्चा की जा रही है, लेकिन देश में निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ यूपीए 1 के शासन काल में आई। 2004 में यूपीए के शासन में आने के बाद एक देश में सिर्फ 38 डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अर्जुन सिंह ने एचआरडी मंत्री बनने के बाद इसमें 3 साल में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई और 2009 आते आते 118 डीम्ड विश्वविद्यालय बन गए। अभी आप समझिए कि ये जो विश्वविद्यालय बने और बनवाए गए, किस लिए बने और बनवाए गए थे? इसी दिन के लिए कि पुणे में क्या करेंगे, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम करेंगे। और उस छात्रों की गूंज के कार्यक्रम में जब एक बच्ची आकर कहेगी कि स्कार्फ लगाना पड़ता है, तब राहुल गांधी चुप्पी साध लेंगे। ध्यान होगा आपको कि यह स्कार्फ जो है, या आप चाहे कहें आप मुंह ढककर चलने वाला जो मसला है, इसी को लेकर कर्नाटक में बड़ा बवाल हुआ था एक समय में। तब येदियुरप्पा की सरकार हुआ करती थी साहब। तब कांग्रेस और इनके वामपंथी मित्रों ने बीजेपी की लंका लगा दी थी। अब आप देखिए कि ये महिला हितों की बात करते हैं राहुल गांधी, मनुस्मृति ले आए, लेकिन जिसकी वजह से महिलाओं की दुर्गति हुई उस पर बात नहीं करेंगे। इनके वामपंथी मित्रों ने एंशियंट हिस्ट्री 11वीं 12वीं की जो किताब है आर.एस. शर्मा ने लिखी है, उसमें आप जाकर देखिए, वो बताते हैं कि पहले जो महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति थी। दरअसल विकृति कब आई, वो बोल देंगे तो इनका वोट बैंक भाग जाएगा ना, इसलिए चुप रहेंगे। ए.एल. बॉशम, आप देखिए उन्होंने किस तरह से लिखा है। वो लिखते हैं किस तरह से जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो यहाँ का पहनावा है,
जो यहाँ का खान पान है वो कैसे बदलता है, उसी में ये बात निकल कर आती है कि दरअसल जिस विकृति की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वो विकृति आई कैसे। लेकिन साहब उसका जिक्र नहीं करेंगे, वो मनुस्मृति में घुसे रहेंगे, क्योंकि उनका एजेंडा बड़ा क्लियर है कि उनको करना क्या है। कहना ये चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जो है वो फंस गए हैं, और स्मृति ईरानी ने बहुत ठीक मसला उठाया है। उन्होंने कहा कि साहब ये तो राहुल गांधी जो है महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, हम जो है उनका समर्थन करते हैं, एकदम करना चाहिए। अब लगे हाथ राहुल गांधी को 33% जो बिल वाला मसला है उसका भी समर्थन कर देना चाहिए, और वंदे मातरम पूरा गाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पूरा वंदे मातरम है वो आखिर में क्या है, वो नारियों की स्तुति ही तो है। वंदे मातरम क्या है, वंदे मातरम दरअसल भारत माता की स्तुति है, तो वो पूरा गाइए आप, महिला सम्मान की बात हो रही है। और रही बात जो जयराम रमेश का किस्सा है, तो जयराम रमेश हड़बड़ाए हुए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है ये विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं। अच्छा, चक्कर क्या है कि ये जो कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि अनिश्चितकालीन के लिए ये स्थगित किया गया है, तो वो सरकार कभी भी बुला सकती है। और इन लोगों को अब डर इसलिए लगने लगा है क्योंकि अमित शाह बड़े एक्टिव हैं, और वो जो दक्षिण का कंसर्न है उसे दूर कर रहे हैं। तो जब वो कंसर्न दूर हो जाएगा तो जिन थलपति विजय को इनको लगता है कि समर्थन नहीं करेंगे, खैर वो कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो राज्यसभा में है उनके, और इससे जो है डीएमके का हेडेक खत्म हो जाएगा, तो ये बड़े आराम से पास हो जाएगा। तो ये बात इनको परेशान कर रही है, इसलिए ये आप एक तरह से कहें कि आनन फानन पहुंच गए पीसी करने के लिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।